अब मेरे हाथ में इस समय आपको जो दस्तावेज दिख रहे हैं, ये दस्तावेज कनाडा के एक एनजीओ पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़े हुए दस्तावेज हैं। और ये वही एनजीओ है, ये वही फाउंडेशन है जिसने भारत के खिलाफ 26 जनवरी को ग्लोबल डे ऑफ एक्शन नाम का एक खतरनाक प्लान तैयार किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कनाडा में बैठकर भारत के खिलाफ खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चला रहा मोनमिंदर सिंह धालीवाल इसी एनजीओ का को फाउंडर भी है। सबसे पहले हम आपको इस एनजीओ के बारे में कुछ बताते हैं। यह कनाडा का एक एनजीओ है जो पिछले ही साल 23 मार्च 2020 को रजिस्टर करवाया गया है, यानी ज्यादा पुराना नहीं है, पिछले साल मार्च में रजिस्टर हुआ है। और इसका मौजूदा स्टेटस एक्टिव है, यानी यह सक्रिय है, यानी यह एनजीओ पूरी तरह सक्रिय है और किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान की साजिश ये रच रहा है। आज हमने सब कुछ यहां निकाला है। इनका मेरे हाथ में इनका पूरा जो रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का आप देख सकते हैं। ये यहां देखिए बिजनेस नंबर इनका लिखा हुआ है, उसके बाद कॉर्पोरेट नेम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन लिखा है, स्टेटस एक्टिव, गवर्निंग लेजिस्लेशन कनाडा नॉट फॉर प्रॉफिट कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत इसे रजिस्टर किया गया है। उसके बाद इनका नीचे एड्रेस दिया गया है, ये सरे में है कनाडा में। डायरेक्टर्स, इसमें डायरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं। हरदीप सिंह सहोटा डायरेक्टर हैं, मोनमिंदर सिंह धालीवाल डायरेक्टर हैं, अनीता लाल डायरेक्टर हैं और सबरीना सोही इसमें डायरेक्टर हैं। आज इनके सब के हमने ये कागज़ निकाले हैं और इस पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के बारे में पता करने की कोशिश की है। ये कौन सा फाउंडेशन है जिसने ये पूरी प्लानिंग की थी। और ये वो फाउंडेशन है जो शायद रिहाना तक पहुंच गया, ग्रेटा थनबर्ग तक पहुंच गया, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग ने कल जो टूल किट गलती से पोस्ट कर दिया था, उस टूल किट की भाषा और जो इन्होंने टूल किट बनाया उसकी भाषा लगभग सेम है। हमने सब आपको बता दिया। इसके डायरेक्टर कौन है, बाकी कौन है, सारी जानकारियां कल हम आपको इसमें बता चुके हैं। कुल 4 डायरेक्टर्स हैं। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। ये जो हमने फेसबुक पोस्ट निकाली है, जब हमने चारों डायरेक्टर्स के बारे में रिसर्च की तो हमें कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली और हमें पता चला कि ये लोग पिछले कई दिनों से अपने ट्विटर हैंडल्स पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। और इनके कुछ ट्वीट्स आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि ये चारों लोग खालिस्तान से जुड़े हुए हैं और भारत में किसान आंदोलन का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप इनका पूरा सोशल मीडिया फीड देखें तो आपको यह पता चलेगा कि इन्हें भारत से कितनी नफरत है। देखिए, जगमीत सिंह जो हैं वो तो थैंक यू लिख रहे हैं रिहाना को। थैंक यू रिहाना फॉर कंसिस्टेंटली अपलिफ्टिंग एंड एम्पावरिंग द वॉइसेस ऑफ द ऑप्रेस्ड। इस साजिश को आप मोनमिंदर सिंह धालीवाल की एक फेसबुक पोस्ट से भी समझ सकते हैं जो उसने 17 सितंबर 2020 को लिखी थी। और यहां समझने वाली बात यह भी कि इस पोस्ट के 3 दिन बाद 20 सितंबर 2020 को भारत की संसद ने 3 कृषि कानूनों को मंजूरी दी थी। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि इस पोस्ट में धालीवाल ने क्या लिखा हुआ है। देखिए, उन्होंने लिखा है 17 सितंबर 2020 को, याद रखिएगा, और लिखा है, आई एम अ खालिस्तानी, यू माइट नॉट नो दिस अबाउट मी, वाई, बिकॉज खालिस्तान इज एन आइडिया, खालिस्तान इज अ लिविंग ब्रीदिंग मूवमेंट, a movement towards an independent Punjab rooted in the Anandpur Sahib resolution, a beautifully progressive and optimistic doctrine for a self-governing state if there ever was one। ये इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ इसने लिखा है, मैं खालिस्तानी हूं। शायद आपको मेरे बारे में ये ना पता हो, लेकिन खालिस्तान एक आइडिया है, एक विचार है, और ये जो विचार है ये एक लिविंग और ब्रीदिंग मूवमेंट है। खुद को खालिस्तानी बताने वाले मोनमिंदर सिंह धालीवाल ने 27 दिसंबर 2020 को लिखी अपनी एक फेसबुक पोस्ट में जी न्यूज के खिलाफ काफी जहर उगला था। और आप इस पोस्ट से यह समझ सकते हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले और चाहने वाले जी न्यूज से इतना डरते क्यों हैं और जी न्यूज से इतना घबराते क्यों हैं। ये जब उन्होंने पोस्ट लिखा है तब तक जी न्यूज
ये घोषणा कर चुका था, लोगों को ये बता चुका था, आप सबको बता चुका था कि इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में खालिस्तान का हाथ है और इसे बाहर से संचालित किया जा रहा है। और जैसे ही हमने ये खुलासा किया, जैसा हम आपको बता रहे थे, हमारे ऊपर यहाँ हमले होने लगे, हमारी बदनामी होने लगी, अलग अलग तरीके से दुष्प्रचार हमारे बारे में किया जाने लगा। बहुत सारी ताकतें अचानक से सक्रिय हो गई। हमारे रिपोर्टर्स को मारा पीटा गया, धक्के मारे गए और किसान आंदोलन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। हमसे कहा गया कि आप इसे कवर मत कीजिए। फिर हमारे रिपोर्टर्स के और हमारी पूरी टीम के तस्वीरें वहां पर लगा दी गई और उन तस्वीरों पर क्रॉस लगा दिया गया। और फिर हर रोज हमारे खिलाफ वहां नारेबाजी होती थी। ये तो भारत में चल रहा था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लगातार हमारे बारे में दुष्प्रचार किया जाता रहा। अब देखिए, जब ये सब हम कर चुके थे, खुलासा कर चुके थे, सच आपको बता चुके थे, तो 27 दिसंबर 2020 को ये लिखते हैं जो मो धालीवाल है, रिडिकुलस, जी न्यूज इज द मीडिया प्रॉपर्टी कॉलिंग माई पीपल टेररिस्ट फॉर द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। नाउ दे वांट टू लेवरेज कैनेडियन भंगड़ा टैलेंट विद देयर Z5 ऐप। आगे ये लिख रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है, कई वहां पर जो संस्थाएं हैं उनसे अपील की है कि वो जी टीवी का, हम तो जी न्यूज की बात कर रहे हैं यहां पर, जी न्यूज ही नहीं, जो जी टीवी है, क्योंकि आप जानते हैं जी टीवी कनाडा में देखा जाता है, पूरे यूनाइटेड किंगडम में देखा जाता है, हम 180 देशों में देखे जाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से जी एक है। आज अगर आप दुनिया के 3 सबसे बड़े नेटवर्क देख लें, पूरी दुनिया के, भारत के नहीं, उसमें आपको जी का नाम दिखाई देगा। इसलिए ये लोग जानते हैं और इसीलिए इन्होंने जी टीवी के खिलाफ भी कनाडा में और यूनाइटेड किंगडम में मुहिम चलाया और लोगों से ये अपील की कि वो जी टीवी को देने वाले विज्ञापन बंद कर दें, जी टीवी के कार्यक्रमों में शामिल होना बंद कर दें। हमारा जो अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम हो रहे थे, जिसमें हम, जैसे टैलेंट हंट का कोई कार्यक्रम है, उसमें लोगों से अपील की कि इसमें शामिल मत होइए और जी टीवी का और जी न्यूज़ का बहिष्कार कीजिए, ये कहा गया। यहां हम आपको ये बताते हैं कि ये सच बोलने की यही कीमत होती है। सच इसीलिए कहा जाता है कि सच के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होता है। और दुख इस बात का है, जो कि हमारी हिम्मत भी बढ़ाता है, वो इस बात का है कि हमने सच कहा, देश को बचाने के लिए मुहिम शुरू की, हमारे अपने देश में ही हमारे खिलाफ लोग मुहिम चलाने लगे, इसी देश के, और फिर विदेशों में भी हमारे खिलाफ मुहिम शुरू हो गई, जो हमने आपको बताया। ये है सच की कीमत। भारत के खिलाफ काम कर रहे इस विदेशी गठजोड़ को समझें तो इसमें एक कंपनी का नाम भी बार बार सामने आता है। जब आज हमने इसके बारे में तहकीकात की, एक कंपनी है जिसका नाम बार बार आ रहा है और इस कंपनी का नाम है स्काई रॉकेट, और ये एक पब्लिक रिलेशंस कंपनी है, PR कंपनी है। और सबसे अहम बात यह है कि धालीवाल ने फेसबुक पर खुद को इसी कंपनी का डायरेक्टर ऑफ स्ट्रैटेजी बताया है। यानी धालीवाल इस स्काई रॉकेट कंपनी का डायरेक्टर स्ट्रैटेजी है, यानी वो इससे जुड़ा हुआ है। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कनाडा के एक बड़े सांसद की तस्वीर भी लगी हुई है और इस सांसद का नाम है जगमीत सिंह, जिसका 2013 में भारत सरकार ने वीजा रद्द कर दिया था, क्योंकि तब भारत की जांच एजेंसियों ने इसके तार खालिस्तान से जुड़े होने की बात कही थी। और बड़ी बात यह है कि ये तब हुआ था जब देश में कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। ये तब हुआ था जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। एक बार के लिए सोचिए, अगर जगमीत सिंह का वीजा आज रद्द हुआ होता तो ये लोग कितना शोर मचाते और क्या क्या आरोप लगाते। तब यही कांग्रेस पार्टी सरकार की आलोचना करती और कुछ मुट्ठी भर लोग सरकार को ट्विटर पर ट्रोल करने की कोशिश करते। लेकिन ऐसा 2013 में हुआ था जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। इसलिए आज इस पर कोई बात नहीं करना चाहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको यह जरूर पता हो। अब आप खुद सोचिए कि यह नेक्सस कितना बड़ा है और कितना खतरनाक है। इसमें धालीवाल जैसे लोगों के तार कनाडा के बड़े सांसद जगमीत सिंह से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और यहां एक बात समझने वाली यह भी है कि जगमीत सिंह कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं और वहां की जस्टिन ट्रूडो सरकार को इस पार्टी का समर्थन भी मिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर जगमीत सिंह की पार्टी अपना समर्थन वापस ले ले तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार वहां पर गिर जाएगी।
अब आपको ये समझ में आया होगा कि जस्टिन ट्रूडो कैसे इनके हाथ का खिलौना बन गए हैं और अपनी सरकार बचाने के लिए अक्सर भारत विरोधी बयान देते रहते हैं। अब आपको ये समझ में आया होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों का साथ क्यों दिया था और भारत के खिलाफ बयान क्यों दिया था। वो पहले प्रधानमंत्री थे पूरी दुनिया में जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर बेकार की बयानबाजी की थी भारत के खिलाफ, क्योंकि उन पर इन खालिस्तानियों का दबाव था और अगर ये खालिस्तानी अपना हाथ वहां से खींच लें तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार वहां पर चली जाएगी। और जो सांसद महोदय की जिनकी हम बात बता रहे हैं, ये वही हैं जो रिहाना को धन्यवाद लिख रहे हैं। रिहाना ने जब ट्वीट किया, मैं आपको फिर से वो ट्वीट दिखाता हूं, देखिए आप। रिहाना ने जब ट्वीट किया और भारत के किसानों का समर्थन किया, तब इन्हीं सज्जन ने, जगमीत सिंह जो हैं, इन्होंने रिहाना को थैंक यू कहा और फिर कहा कि आपने थैंक यू फॉर कंसिस्टेंटली अपलिफ्टिंग एंड एम्पावरिंग द वॉइसेस ऑफ द ऑप्रेस्ड। ये जगमीत सिंह का कहना है। आगे जगमीत सिंह का और रिहाना का क्या संबंध है, यह भी हम आपको आगे बताएंगे। तो इससे यह पता चलता है कि मोनमिंदर सिंह धालीवाल की पहुंच कनाडा में कितने ऊपर तक है और शायद यही वजह है कि कनाडा भारत के खिलाफ खालिस्तानी प्रोपेगेंडा का एक एपिसेंटर बन चुका है, जहां से किसान आंदोलन को नियंत्रित करने की कोशिशें हो रही हैं। रिमोट कंट्रोल वहां है। अब हम आपको इस नेक्सस से जुड़ी एक और बड़ी बात बताते हैं कि किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करने वाली अमेरिका की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना इंस्टाग्राम पर इसी जगमीत सिंह को फॉलो भी करती हैं। अब आपको यह कनेक्शन समझ में आया होगा। रिहाना जगमीत सिंह को फॉलो करती हैं इंस्टाग्राम पर। दुनिया भर में इंस्टाग्राम के कुल यूजर्स की संख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा है और रिहाना इन 100 करोड़ यूजर्स में से सिर्फ 1525 लोगों को फॉलो करती हैं और इन 1525 लोगों में कनाडा के सांसद जगमीत सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने 3 फरवरी को अपने एक ट्वीट में रिहाना को किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया था। अब आप समझ गए होंगे कि भारत के खिलाफ कितनी बड़ी बड़ी ताकतें काम कर रही हैं और यह भी समझ गए होंगे कि रिहाना जगमीत सिंह को क्यों फॉलो करती हैं और रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर यह ट्वीट क्यों किया था। मोनमिंदर सिंह धालीवाल कहता है कि यह आंदोलन कृषि कानूनों के वापस होने पर भी खत्म नहीं होगा और उसका एनजीओ भारत के खिलाफ 26 जनवरी के लिए ग्लोबल डे ऑफ एक्शन नाम से पूरा प्लान बनाता है। जगमीत सिंह के साथ उसकी तस्वीरें सामने आती हैं और फिर यह भी पता चलता है कि रिहाना इंस्टाग्राम पर जिन 1525 लोगों को फॉलो करती है, उनमें जगमीत सिंह का नाम भी शामिल है। सोचिए, अगर यह साजिश नहीं है तो फिर साजिश के ये तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। हमें यकीन है आज आपको ये पूरी कहानी और इसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं आपको समझ में आ गया होगा। और आज जो दिन भर हमने रिसर्च किया है, उस रिसर्च के आधार पर यह चार्ट हमने आपके लिए बनाया है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, जिसमें हरदीप सिंह सहोटा हैं, मो धालीवाल, अनीता लाल, सबरीना सोही। मो धालीवाल के तार जुड़े हैं स्काई रॉकेट कंपनी से। स्काई रॉकेट कंपनी के तार जुड़े हैं जगमीत सिंह, जो कनाडा के सांसद हैं, और जगमीत सिंह सीधे संपर्क में हैं रिहाना से, जो किसान आंदोलन पर ट्वीट कर रही हैं। और जब वो ट्वीट करती हैं तो जगमीत सिंह उन्हें धन्यवाद देते हैं और ख़ास बात यह है कि वो जगमीत सिंह को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करती हैं। अब आप सोचिए, रिहाना और जगमीत सिंह का आपस में कौन सी चीज़ ऐसी कॉमन है कि रिहाना जगमीत सिंह जैसे किसी व्यक्ति को फॉलो करना शुरू कर दें। वो कौन सा कॉमन थ्रेड है, वो कौन सा धागा है जिससे ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आज आपको ये भी समझना होगा कि कैसे भारत से लगभग 12,000 किलोमीटर दूर कनाडा भारत के खिलाफ खालिस्तानी प्रोपेगेंडा का एपिसेंटर बना और ये राजस्थान के पारंपरिक खेल कठपुतली नृत्य की तरह है, जिसमें आंदोलन कर रहे किसान विदेशी ताकतों की कठपुतली बनकर रह गए हैं और अब इन्हीं ताकतों के पास किसान आंदोलन का रिमोट कंट्रोल आ गया है। इस समय की जो स्थिति है वो हमने आपको दर्शाने की कोशिश की है। इस समय स्थिति किसान आंदोलन की कुछ इस तरह से है। ये रिमोट कंट्रोल कहीं और है और इन कठपुतलियों को असल में कोई और नचा रहा है, जो भारत से बाहर बैठा है। और कठपुतली कौन है? कठपुतली हैं हमारे देश के किसान, जो ये जानते ही नहीं कि उनकी बिना जानकारी के कैसे उनका इस्तेमाल हो रहा है। आज आपको किसानों पर कनाडा के डबल स्टैंडर्ड्स को भी समझना होगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था
कि कनाडा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अधिकारों के बचाव में खड़ा है। लेकिन जब इसी आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा भड़की और ये लोग लाल किले पर चढ़ गए, तब जस्टिन ट्रूडो ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, तब वो चुप रहे और ना ही उन्होंने तब ऐसा करने वाले किसानों की निंदा की। सोचिए ये लोग अपने हितों के लिए कैसे किसी देश के लोगों को उकसाते हैं। एक और उदाहरण देखिए कनाडा के डबल स्टैंडर्ड्स का। एक तरफ जहां जस्टिन ट्रूडो भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ कनाडा वर्षों से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठकों में भारतीय किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का विरोध करता आया है। वो ये कहता है किसानों को सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए। जुलाई 2019 में कनाडा ने भारत में किसानों को चावल और गेहूं का ज्यादा एमएसपी देने का भी विरोध किया था और इस पर डब्ल्यूटीओ के सामने भारत की छवि खराब करने की तब कनाडा ने कोशिश की थी। सोचिए भारत में आंदोलन कर रहे किसानों को सबसे ज्यादा डर किस बात का है? उनका सबसे बड़ा डर है कि सरकार के नए कृषि कानूनों से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यही तो उनका डर है, जिस पर वो कहते हैं कि लिखकर आश्वासन दीजिए कि एमएसपी चलता रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर कनाडा भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ है तो फिर वो डब्ल्यूटीओ में एमएसपी पर भारत के किसानों का विरोध क्यों कर रहा है? हमें लगता है इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सवाल अपने आप में पूर्ण है और कनाडा की सच्चाई को भी दुनिया के सामने जरूर लाता है। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं आप रिसर्च कीजिए और किसी और की बातों में मत आइए। अब आपको कनाडा के पड़ोसी देश अमेरिका के बारे में बताते हैं, जिसने कल भारत में चल रहे इस आंदोलन पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी और भारत सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों की तारीफ भी की। तो यह अमेरिका से आई प्रतिक्रिया का सिर्फ एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि अमेरिका ने कृषि कानूनों का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही भारत को एक अनचाही सलाह भी दे दी और वो सलाह यह है कि भारत को इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं करनी चाहिए थी। यानी इन किसान आंदोलन के दौरान इंटरनेट इनका काटना नहीं चाहिए था, यह अमेरिका का कहना है। हमें लगता है कि अमेरिका 6 दिसंबर को वॉशिंगटन डीसी में हुई हिंसा को अब भूल गया है, जब डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वहां की संसद कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया था और इन उपद्रवियों से निपटने के लिए अमेरिका के सैनिकों को गोलियां चलानी पड़ी थी। और आपको याद नहीं होगा, अमेरिका के सैनिकों ने 5 प्रदर्शनकारियों को जान से मार डाला था, गोली मार दी थी और इसमें 5 लोग मारे गए थे। लेकिन इसके बारे में अमेरिका कुछ नहीं कहता। अब 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को याद कीजिए। ट्रैक्टर परेड के दौरान पुलिस के जवानों को कुचलने की कोशिश की गई, उन पर पत्थर बरसाए गए, लाठियां चलाई गई, कुछ जगहों पर तलवार चलाई गई हमारे पुलिस कर्मियों पर। हिंसा में तब दिल्ली पुलिस के 394 जवान घायल हुए थे, यानी लगभग 400 जवान। लेकिन पुलिस ने किसी भी किसान पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हमारे जवानों के हाथ किसानों पर उठने में कांप रहे थे। लेकिन शायद अमेरिका यह समझ नहीं पाया। तो अमेरिका, हमने तब भी आपको यह कहा था कि अमेरिका पूरी दुनिया को लोकतंत्र पर लेक्चर देता है, लोकतंत्र का चैंपियन अपने आप को समझता है। हमने तब ये सोचा था कि अपने देश में ये सब होने के बाद अब अमेरिका दुनिया को लोकतंत्र पर लेक्चर देना बंद कर देगा। लेकिन आप सोच लीजिए, अभी कुछ ही हफ्तों की बात हुई है और अमेरिका वापस अपने पुराने रंग में आ गया और वापस उसने पूरी दुनिया पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी। बजाय इसके कि वो अपनी गिरेबान में झांके, अब वो भारत को ये कहता है कि आप इंटरनेट क्यों बंद करते हैं। आज आपको यह भी समझना होगा कि जिस टूल किट को स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने शायद गलती से ट्वीट कर दिया था, उस टूल किट का मतलब क्या होता है। आप कई दिनों से लगातार ये शब्द सुन रहे होंगे कि एक टूल किट है। किसी भी आंदोलन को शुरू करने और फिर उसका दायरा बढ़ाने के लिए कुछ एक्शन पॉइंट्स तैयार किए जाते हैं। इन एक्शन पॉइंट्स को जिस दस्तावेज में दर्ज किया जाता है उसे टूल किट कहते हैं। यानी टूल किट किसी भी आंदोलन की रणनीति का हिस्सा होता है। टूल किट को उन्हीं लोगों के बीच शेयर किया जाता है जिनकी मौजूदगी से आंदोलन का असर बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यानी जो कोर टीम होती है वो आपस में ये टूल किट है इसे शेयर करती है। आपको याद होगा 15-20 वर्ष पहले हमारे देश में जब कोई रैली, हड़ताल या आंदोलन होता था तब दीवारों पर पोस्टर चिपकाए जाते थे। उस समय पोस्टर ही टूल किट की तरह काम किया करते थे। अब समय बदल गया है। अब सोशल मीडिया पर हैशटैग के जरिए आंदोलन को लोकप्रिय बनाया जाता है।
टूल किट में यह बताया जाता है कि लोग क्या लिख सकते हैं, उन्हें क्या ट्वीट करना चाहिए, कौन सा हैशटैग यूज करना चाहिए, किस दिन किस वक्त ट्वीट्स या पोस्ट से उन्हें ज्यादा फायदा होगा, किस किस को टैग करना चाहिए, कौन सी बात ट्वीट करनी है, फेसबुक पर क्या पोस्ट करना है और ट्विटर पर क्या पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट करना है। यह सब कुछ टूल किट में समझाया जाता है और उसमें पूरी योजना होती है। टूल किट में लोगों को कैंपेन मटेरियल्स, न्यूज आर्टिकल्स की जानकारी दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि यह प्रदर्शन कैसे करना है। अब आपको रिहाना के बारे में दो बातें और बताते हैं। बारबाडोस देश में जन्म लेने वाली रिहाना, वैसे तो अब अपने आप को अमेरिकी कहती हैं और अमेरिका की ही बहुत मशहूर पॉप सिंगर बन गई हैं, लेकिन असल में उनका जन्म बारबाडोस में हुआ था और हमारे देश पर वो आरोपों के पत्थर फेंक रही हैं, भारत को बदनाम कर रही हैं, भारत के टुकड़े करने की साजिश करने वालों का साथ दे रही हैं। लेकिन भारत बदनामी के पत्थरों को चुन चुन कर जमा करता है और इनका सकारात्मक इस्तेमाल करता है और इन्हीं पत्थरों से जो भारत पर फेंके गए हैं, उन्हीं पत्थरों से भारत ने एक ऐसा पुल तैयार किया जिससे वो बारबाडोस को कोरोना वैक्सीन की सप्लाई करता है। ये भाव इस तस्वीर के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत का जो संदेश है वो है वसुधैव कुटुंबकम। बारबाडोस रिहाना का देश है और हम रिहाना के देश की मदद कर रहे हैं और रिहाना हमारे देश को बदनाम कर रही हैं। हम जानते हैं कि रिहाना को भारत का यह रूप कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बारबाडोस के प्रधानमंत्री का वो संदेश आज जरूर पढ़ें जो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं और देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है। बारबाडोस के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखा है और वो कह रहे हैं, आई ट्रस्ट दैट यू आर वेल एंड सेफ। ऑन बिहाफ ऑफ माई गवर्नमेंट एंड पीपल आई विश टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू यू, योर गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फॉर इट्स मोस्ट जेनरस डोनेशन ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन्स अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। ये उन्होंने लिखा है भारत के प्रधानमंत्री को। तो सोचिए, बारबाडोस के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने हमें कोविड वैक्सीन भेजी, जिसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और उन्हीं के देश की रिहाना भारत के खिलाफ ट्वीट करती है और भारत को बदनाम करती है। आज हमने जो हैशटैग यूनाइट अगेंस्ट खालिस्तान आपको दिया था, आपको अपनी ताकत का एहसास हो गया होगा, क्योंकि ये हैशटैग अब नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि यही भारत की असली ताकत है। क्योंकि अगर अब लड़ाई सोशल मीडिया पर आ ही गई है तो फिर हम लड़ाई के जो रूल्स हैं उसी के हिसाब से हम लड़ेंगे। अगर सोशल मीडिया के जरिए लड़ना है तो फिर यहीं लड़ेंगे और आप सब बहुत अच्छी तरह से ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों को जवाब दे रहे हैं। और ये जो नया भारत है ये पुश बैक करना जानता है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का भारत नहीं है, ये कमज़ोर भारत अब नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.